हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब। मैं हूँ अमरदीप मीणा और मेरी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये मैंने एक नई पावर सप्लाई मंगवाई है गीगाबाइट की तरफ से। P450B 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी भी छोटी से छोटी पावर सप्लाई लो पर कम से कम 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड लो ही लो, क्योंकि उसमें थोड़ी गारंटी वारंटी भी आती है और अच्छा साफ़ सुथरा स्टेबल करंट भी देती है। ठीक है, तो अभी इस पावर सप्लाई की अपना अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं इसके बाकी बताऊँगा आपको किस लेवल के CPU और GPUs तक आपको ये पावर सप्लाई यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको खोल लेते हैं। पहले इसकी थैली फाड़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इसको खोल के बताएंगे। आपको पास के व्यू से दिखाऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल वीडियो शुरू करते हैं और मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि जैसे ये P450B है, ये आपको पावर सप्लाई जब भी लेनी चाहिए जब आप i3 या R3 पे चल रहे हो और आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो 20,000 के आसपास या उससे नीचे हैं। जैसे NVIDIA की तरफ से 1650, 1650 सुपर, 1650 Ti आता है या 1660 सुपर, 1660 वगैरह से आते हैं। और उसी तरीके से अपने AMD की तरफ से वो आते हैं ना RX 5500 XT 4GB वाला 8GB वाला वेरिएंट आता है, या फिर RX 570 आता है, 580 आता है। उन सब में आप यूज़ कर सकते हो इसको आराम से। फिर भी 580 के लिए मैं 550 वाट की रिकमेंड करूँगा। और आज की डेट में तो सब ज़्यादातर 5500 XT या 1650 सुपर वगैरह ही खरीदते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो उसके लिए पावर सप्लाई एकदम बेस्ट है। और अगर आपको और कंफर्ट लेना है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी और मतलब बोले कि 50 से 60% की रेंज में रहे, तो आप उसमें फिर 550 वाट पे जा सकते हो। या फिर आपका कोई पुराना सिस्टम है, बहुत 4-5 साल पुराना, 6-7 जनरेशन का i3 है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का AMD है, वो ज़माने में छोटे छोटे वो आते थे अपने ग्राफिक कार्ड्स, तो उसके लिए ये 450 वाट मोर देन इनफ है, आराम से यूज़ करो। ये मुझे 3000 की पड़ी है, 2995 रुपीज़ की। ठीक है, तो काफ़ी सही प्राइस में पड़ गई। इसमें कॉर्सर के मॉडल भी थे CV450, वो इससे 355 रुपये ज़्यादा थी। डीप कूल की और कूलर मास्टर वगैरह की भी थी, वो भी इससे 150-200 रुपये ज़्यादा थी, और सबसे कम में यही मिल गई तो ये ले लिया, क्योंकि ये भी अच्छी है, ये भी 80+ ब्रॉन्ज है, वो भी 80+ ब्रॉन्ज है। अब मैं इसको बॉक्स का ओवरव्यू दिखाता हूँ। हाँ तो देख लो, अब ये है अपने पास P450B पावर सप्लाई गीगाबाइट की तरफ से 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। ये इसका साइड लुक था, अब इसका फ्रंट लुक है। पावर सप्लाई है, साइलेंट फैंस हैं, प्लस 12 वोल्ट सिग्नल वगैरह इसकी छोटे मोटे फीचर्स हैं, कुछ ज़्यादा फीचर्स है नहीं, बस 450 वाट की पावर सप्लाई है। ये बैक लुक है, ठीक है। इसमें टोटल आउटपुट आपको 450 वाट का मिल जाएगा, 103 वाट का इसका CPU के लिए, और बाकी जो बचा हुआ 432 और 3.6 वगैरह वगैरह बाकी डिवाइड है दूसरे कंपोनेंट्स के लिए, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड वगैरह के लिए। और 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड 120 mm साइलेंट हाइड्रोलिक बेयरिंग HYB फ़ैन है, फ्लैट केबल्स भी डिज़ाइन। वो इसमें एक बात अच्छी है, मुझे हमेशा ब्लैक केबल्स मिलते हैं गीगाबाइट में। बाकी उल्टा अगर आप कॉर्सर का भी कोई मॉडल ले लेते हो ना, VS या CX सीरीज़ में भी, उसमें भी लास्ट में कलर दिखते हैं केबल्स के, ग्रीन, येलो, ब्लैक वगैरह। इसमें ऐसा नहीं है, पूरे ब्लैक फ्लैट केबल्स आते हैं, उसके कनेक्शन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, और सिंगल प्लस 12 वोल्ट रेल, OVP वगैरह, ये सारे OTP प्रोटेक्शन वगैरह सब दिया हुआ है। और एक मदरबोर्ड का है 20+4 पिन, क्योंकि पुराने किसी के मदरबोर्ड होते हैं उसमें 20 पिन भी लगती है, और नए मदरबोर्ड में 24 पिन लगती है। और मुझे ये छोटी पावर सप्लाई में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, 4+4 पिन देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने ज़माने के, ये देखो 4+4 पिन, पुराने ज़माने के जो CPUs होते थे वो सिर्फ 4 पिन पे चलते थे, लेकिन आज की डेट में जो CPUs हैं वो 8 पिन पे चलते हैं। तो जिसको मान लो नए CPU में लगाना है, जैसे आज का i3 और Ryzen वगैरह के R3 वगैरह आते हैं, तो वो दोनों पिन को जोड़ के लगा देता है। अपन जैसे मेरे पास 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट 8 पिन आया है, 4+4 पिन नहीं, क्योंकि 750 वाट की ऑफकोर्स को इतनी पुरानी छोटे CPU के लिए लगाएगा नहीं। और फिर PCI के हैं 6 6+2 के 2 हैं, SATA के 6 पोर्ट्स हैं, और ये फेरिबल्स फ्लॉपी के ये पाटा पोर्ट्स हैं, बाकी कुछ है नहीं। ये इसका साइड व्यू है, वापस वही फीचर्स दिए हुए हैं सारे। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आप पढ़ लो एक बार वीडियो पॉज करके भी, वैसे मैंने दिखाई दिए सारे। अब इसका चलो इसका डब्बा खोल करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ इसका ओपनिंग बॉक्स दिया हुआ है, टेप नहीं लगी हुई है, ऊपर जो पॉलीथीन की सील थी बस वही थी। तो इसको खोल लेते हैं। ये तो फट रहा है खुलने की बजाय, मतलब ठीक है, जो प्रोटेक्शन है कि कोई दोबारा इसमें फिर से भर के ना बेच सके, इसलिए हल्का सा डैमेज हो जाता है। मेरी जितनी भी पावर सप्लाई खरीदी है सब में ऐसा ही होता है। ये इसका लुक है, अंदर से इस तरीके का आता है, ठीक है। ये इसमें गीगाबाइट का आपको ऊपर कुछ गाइड जैसा कुछ मिल जाएगा, फिर ये अंदर केबल मिल जाएगा इसका, ठीक है, ये रहा केबल।
कितने वॉट का है, 16 एम्पियर का है। केबल भी अच्छा है काफ़ी। और फिर इसके अंदर ये जेल, सिलिका जेल वगैरह, और ये से 4 बोल्ट्स मिल जाएंगे इसमें। और ये सारे ऑफ कोर्स ये सेमी मॉड्यूलर तो है नहीं। ये रही PB450B। ये भले ही सस्ती है पर इसका लुक काफ़ी क्लासिक और काफ़ी डिसेंट लगता है। देखिए, अगर आप आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट केस है तो उसमें भी अगर आप लगाओगे तो इस साइड का लिखा हुआ आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सस्ती पावर सप्लाई, और ऑफकोर्स सस्ती है नहीं। 3000 की है, 3000 रुपये कीमत कम नहीं होती है। जिसका बजट ही मान लो CPU 7-8 हज़ार का, 10,000 का CPU लेता है R3 i3 उसके लिए, ठीक है। तो ये इसके पीछे फीचर्स यहाँ भी दिए हुए हैं सारे, ये देख लो, ठीक है। और ये इसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स हैं, देख लो क्या मस्त दिख रहे हैं। वो जो सस्ती पावर सप्लाईज आती है ना 500 रुपये की, 700 रुपये की, उनके अंदर तो ये कैपेसिटर्स वगैरह होते भी है कि नहीं होते नहीं पता, क्योंकि वो जो पावर सप्लाई है ना, जैसे ये है, इसमें कुछ वज़न ही नहीं है। इसमें सच में अगर आप हाथ में लोगे ना, और इसको जब हाथ में लोगे तो इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। ये भी केबल्स के साथ है, ये भी केबल्स के साथ है, तो फ़र्क ज़मीन आसमान का है दोनों के वज़न में, देखो, ठीक है। तो इसमें ऐसा लगता है कुछ हाथ में पकड़ा ही नहीं है इस वाली पावर सप्लाई को। ये आर्टिस्ट की है, ये पता नहीं कितने की आती है, भगवान जाने, 500 600 की, 1000 की आती होगी ज़्यादा, 600 रुपये की ना, 600 रुपये की आती है, तो समझ लो यही। और ख़राब हो गई है। इसने पहले एक हार्ड डिस्क थी 2 TB की वेस्टर्न डिजिटल की, वो मुश्किल से 2-2.5 साल में ख़राब हो गई। SSD हो गई पूरी नई, पूरा डेटा गया, सब कुछ गया। अभी एक और नई हार्ड डिस्क ली है, तो अब ये पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करने लग गई, बार बार कंप्यूटर शट डाउन कर देती थी। फिर बाद में भाई को मैंने मेरी पुरानी पावर सप्लाई दी, इंटेक्स की थी 10 साल पुरानी, वो आज भी बिल्कुल ऐसी की नहीं चल रही है, ठीक है। तो मैं इसके सारे केबल्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे बाहर भी बता दिए थे अंदर क्या क्या केबल्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। हाँ, तो ये इसके अब केबल्स खोल दिए हैं, तो चलो पावर सप्लाई को एक साइड कर देते हैं। तो ये देखो केबल्स आते हैं, पूरे सारे केबल्स मिल जाएंगे आपको, कोई कमी नहीं मिलेगी केबल्स में, ठीक है। और पूरे ब्लैक स्लीव्ड केबल्स है, आप ये देख लो, ठीक है, ये देख लो। कोई आपको साइड लास्ट में कलर ट्रेल्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। सस्ती पावर सप्लाई जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें लाल पीले कलर ट्रेल्स से पीछे, तो दिखने में भद्दा भी दिखता है। अगर आपका ट्रांसपेरेंट कैबिनेट है, उसमें प्रॉपर वायर मैनेजमेंट वगैरह करना होता है तो बहुत गंदा दिखता है। उसी तरीके से कॉर्सर वगैरह की जो कुछ पावर सप्लाई आती है VS सीरीज़ की और CV सीरीज़ की, उनमें क्या होता है, बाकी तो पूरा ऐसा ब्लैक स्लीव मिल जाएगा आपको, पर जब लास्ट में जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें और यहाँ पे, तो ये ऐसे के ऐसे ही दिखते हैं। तो इसलिए मेरे को कॉर्सर की मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मतलब अच्छी आती है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, बस उसमें एक वो फैक्टर है। अगर आपको फुली ब्लैक चाहिए, फुली ब्लैक, जैसे ये देखो एंड टू एंड पूरे ब्लैक है, एंड टू एंड पूरे ब्लैक है, आपको दिख ही रहे होंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े वाले से। ये है इसका CPU का 24 पिन। इसमें ये 4 पिन जो एक्स्ट्रा बोलते हैं 20+4 पिन जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि आजकल 24 पिन ही लगती है सभी मदरबोर्ड में। आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने पास ये 2 PCI के स्लॉट्स हैं, इसमें आप ग्राफिक कार्ड में लगते हैं। ये 8 पिन के हैं और 6+2 पिन हैं, ठीक है। 6+2 यानी अगर 6 वाला कोई ग्राफिक कार्ड है, पुराना वाला या सस्ता वाला, उसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये वाली अपनी है मेन CPU की 4+4, ठीक है। ये है 4+4। जैसे पुराने CPU आते थे उसमें सिर्फ 4 की लगती थी, आजकल 8 लगती है। तो आप जैसे भी इन द फ्यूचर भी अगर कंप्यूटर अपग्रेड करो तो नई पावर सप्लाई आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े, ये लग जाए आराम से। और फिर इसमें ये SATA के आते हैं 6, ये रहे 1 2 3 एक साथ है, 1 2 3 एक साथ है, ये 3 3 6 हो गए टोटल, ठीक है। और उसके बाद में ये तो CPU को बता ही दिया, ये बता दिया। और बाद में मोलेक्स वगैरह हैं इसमें, ये रहे, ठीक है। और ये फ्लॉपी डिस्क के लिए आजकल कोई काम लेता है नहीं, बट फिर भी किसी के पास हो 15-20 साल पुराना कंप्यूटर तो वो ज़रूर काम ले सकता है इसको। बाकी सब तो पेरिफेरल्स हैं, इससे आप फैंस ज्वाइन कर सकते हो, लाइटिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आजकल तो ज़्यादातर सब SATA से पावर्ड ही आती है कि SATA में ही ज्वाइन कर दो। पहले आती थी मोलेक्स में, आजकल भी कुछ कंपनियाँ मोलेक्स में देती है। तो ये बाकी सारी चीज़ें थी। और तो इसमें देखो CPU का एक ही है, और इसमें 2 6+2 पिन आते हैं, ये रहे, ठीक है। तो ये और लुक था इसका, और बाकी और बॉक्स में अंदर कुछ है नहीं। पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, बढ़िया से अच्छे से पैक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं कि डैमेज हो जाए ये। और इसका ये भी 16 एम्पियर का दिया हुआ है।
इसका इनपुट कितना है एक बार वो देख लेते हैं। शायद से 10 एम्पेयर ही होगा, कम होना चाहिए क्योंकि थोड़ी यहाँ पे इनपुट AC इनपुट 8 एम्पियर है। ओके 8 एम्पियर है, हाँ क्योंकि 450 वाट की इसलिए 8 एम्पियर है। जो 700 वाट 750 वाट की आती है, जैसे मेरे पास 80+ गोल्ड है 750 वाट की, उसमें 10 एम्पियर का इनपुट है, तो वही फ़र्क होता है। हाँ तो ये था अपना गीगाबाइट का P450B पावर सप्लाई जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन है। इसकी यार मैंने MRP नहीं बताई आपको, 1 मिनट। इसकी MRP है यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये रही इसकी MRP है 5050, जैसा कि आप देख सकते हो ये लिखी हुई है, ठीक है, दिख गई, ठीक है। हाँ तो इसकी MRP है 5050 रुपीज़ की, और ये अपने को पड़ी है 2995 रुपये में, मैंने 3000 मान लो 3000 रुपीज़ में, तो काफ़ी सही प्राइस पे पड़ गई। वैसे तो मार्केट में बोलते हैं ऑफलाइन में 2800 तक 2700 तक मिल जाती है, पर यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं थी। मैंने एक दुकान पे कॉल करके पूछा था, उसके बाद ही ये ले लिया ऑनलाइन, ही जाने दो, ये अच्छी है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बोलता नहीं उसका मतलब नहीं सब्सक्राइब नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और इस सारी पावर सप्लाईज के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर लेना, हेल्प हो जाती है थोड़ी। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।